नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। अक्सर लोगों की ऐसी धारणाएं हैं कि पवित्र तीर्थ स्थल में स्नान करने से, विशेष रूप से गंगा में स्नान करने से उन्हें अपने पापों से, अपने गलत कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। यही विचार एक बार माता पार्वती जी के मन में भी आया कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से सच में सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा स्नान से पापों का नाश होना बतलाया गया है, लेकिन कई बार नित्य गंगा स्नान करने के बाद भी लोग पाप में लिप्त होते देखे जाते हैं। यह संशय जब माता पार्वती ने शिव जी को बताया तो शिव जी ने पार्वती जी को कहा कि हे देवी, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से एक घटना द्वारा बताऊंगा। आइए जानते हैं शिव पार्वती के बीच की वह घटना। एक समय की बात है जब शिव जी और पार्वती जी एक साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा कर हर हर कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप परायण है। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से फिर शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी ने कहा, हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल मैं इनका रहस्य बताऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर से बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते से एक गहरा गड्ढा बना हुआ मिला, चारों ओर लपटीला कीचड़ भरा रहता था। शिव जी ने उसी समय लीला से एक वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह उस गड्ढे में जाकर ऐसे गिर गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की पूरी चेष्टा करने पर भी वह नहीं निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए, मुझे असहाय की सहायता करे। शिव जी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे प्रति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे पर पास में बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुना कर शिव जी ने जो बात सिखाई थी वह बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में तो पाप आया, कई लोक लाज से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डर गए। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुड्ढे को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर वह भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं होम करते हमारे हाथ न जल जाए, निकालने जाकर इस स्त्री की कथा अनुसार हम स्वयं भस्म हो जाएंगे। किसी का साहस नहीं हुआ ये सोचकर। सैकड़ों आए और सैकड़ों पूछे और चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती जी, देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ आया। पार्वती जी ने उसे वही बात कही। युवक का हृदय फिर करुणा से भर गया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती जी ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति के छूते ही तुम जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा, हे माता, मेरे निष्पाप होने में आपको संदेह क्यों होता है? देखती नहीं मैं भी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी कोई पाप रहते हैं? तेरे पति को मैं भी निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती जी ने उसे फिर अपना अधिकारी समझकर, अपना सहायक समझकर असली रूप में प्रकट होकर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि इतने लोगों में इस एक ने ही गंगा में स्नान किया था वास्तविकता में, क्योंकि इसकी जो आस्था है गंगा माँ के प्रति और विश्वास है वो दृढ़ है। इसी घटना के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल अपने एक संतुष्टि के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल कम मिलता है। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल अवश्य मिलता है और वास्तविकता में भी मिलता है, लेकिन जो एक दृढ़ विश्वास
और आस्था के साथ जो काम किया जाता है वह पूर्णतः ही सफलता देता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।